तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं फॉरएवर फर्स्ट लव मूवी को। इस मूवी में एक लड़के को अपना 16 साल पुराना प्यार मिलता है, लेकिन प्यार मिलने के बाद फिर से वो लड़की गायब हो जाती है। तो आगे क्या क्या होता है वही हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक पॉल नाम के बंदे को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर होता है, और पॉल फोटो लेने के लिए पूरी दुनिया का यात्रा करता है। एक दिन पॉल एक मार्केट में फोटो ले रहा होता है, तभी पॉल की नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की के ऊपर पड़ती है। फिर पॉल उस लड़की का फोटो निकालने लगता है, लेकिन अचानक वो लड़की उस मार्केट से गायब हो जाती है। पॉल उसे बहुत कोशिश करता है ढूंढने की, लेकिन तब तक वो लड़की उस मार्केट से जा चुकी थी। जब पॉल उस फोटो को चेक करता है तब पॉल को पता चलता है कि ये तो उसकी स्कूल की फर्स्ट गर्लफ्रेंड है। तभी पॉल को उनकी सिस्टर का फोन आ जाता है। फिर पॉल बात करते करते हुए वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी पॉल को वो लड़की फिर से दिखाई देती है। फिर पॉल उस लड़की का पीछा करना स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो लड़की गायब हो जाती है। पॉल बहुत कोशिश करता है उस लड़की को ढूंढने की, लेकिन पॉल उस लड़की को ढूंढ नहीं पाता है। तभी वो लड़की पीछे से आवाज देता है। दरअसल उस लड़की का नाम एना होता है, और एना ने भी पॉल को पहचान लिया था। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। फिर एना कहती है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो और हैंडसम भी, और हम दोनों कितने दिन बाद मिल रहे हैं। जिस पर पॉल कहता है कि 16 साल हो चुके हैं। इसके बाद पॉल एना को कॉफी के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए एना मना कर देती है और कहती है कि मेरे ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मुझे अभी जाना होगा। और एना पॉल को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर पॉल मायूस हो जाता है। तभी पॉल को अपने पुराने दिन की बात याद आ जाता है। पॉल भागकर एना को रोक लेता है और उसे किसी तरह कन्विंस कर लेता है कि हम लोग 16 साल बाद मिले हैं और तुम ऐसे ही नहीं जा सकती हो। तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी जगह दिखाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। जिसके लिए एना भी मान जाती है। फिर दोनों एक ऑटो में बैठते हैं। फिर एना पूछती है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, जिस पर पॉल कहता है कि ये एक सरप्राइज है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर एना पॉल को उसके जॉब के बारे में पूछता है, जिस पर पॉल कहता है कि मेरा जॉब बहुत ज्यादा बोरिंग है। पॉल यहाँ पर एना से अपनी एक पुरानी हादसों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब दोनों समुद्र में तैर रहे थे, लेकिन तब एना को स्विमिंग नहीं आती थी। इस बात को पॉल एक जोक की तरह लेता है। ये बात सुनकर एना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पॉल उससे माफी मांगता है और एना उससे पूछती है कि और कितनी दूर जाना है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक अनाथ आश्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर पॉल सभी अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए गिफ्ट लाया था। सभी बच्चे पॉल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर दोनों बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम दोनों को बियर पीते हुए देखते हैं। फिर एना उस अनाथ आश्रम में ले जाने के लिए पॉल से थैंक्स भी कहता है और कहता है कि मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर एना पॉल से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। तब पॉल बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो 2 साल तक रिलेशनशिप में रहा, लेकिन अब दोनों अलग हो गए हैं। फिर पॉल एना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिस पर एना कहती है कि हाँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर पॉल बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। फिर दोनों एक जगह घूमने के लिए जाते हैं और एना को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आती है, और यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर दोनों एक चर्च में जाते हैं, जहाँ जाकर पॉल एना को एक जोक सुनाता है। ये जोक सुनकर एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो चर्च से बाहर चली जाती है। अब पॉल भी उसके पीछे पीछे आता है और एना से माफी मांगता है। फिर से एना मान जाती है, जिसके बाद पॉल एना की कुछ तस्वीरें लेना चालू कर देता है, जिससे एना बहुत ज्यादा बोर हो जाती है और वो सिगरेट पीने लगती है। अब पॉल जाकर एना से पूछता है कि तुम सिगरेट क्यों पी रही हो, जिस पर एना कहती है कि मैं बहुत बोर हो रही हूँ। फिर पॉल कहता है कि तुम बोर इसलिए हो रही हो क्योंकि इस जगह का नाम बोरिंग गेट है। फिर से पॉल एना का फोटो लेना शुरू कर देता है। पहले तो एना बहुत ज्यादा नखरे दिखाती है और कोई पोज नहीं देती है। बाद में एना को भी अच्छा लगने लगता है और वो अच्छे पोज देता है फोटो लेने के लिए। आप क्या समझे थे। अगली सीन में हम दोनों को एक होटल रूम में देखते हैं। फाइनली वो सीन आ गया है जिसका आप सबको इंतजार होता है। दोनों होटल रूम में वाइन पी रहे होते हैं। तभी एना बेड में जाकर बैठ जाती है और पॉल को बुलाती है। फिर क्या था, दोनों के बीच ठड़कपन जाग जाता है और दोनों ही खपाखप करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों पूरी रात खपाखप करते हैं। फिर सुबह होते ही ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोनों बैठकर एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बातों के ही दौरान यहाँ पर दोनों के बीच तू मैं हो जाता है। अब पॉल एना को मनाने के लिए एक क्लब में लेकर जाता है, जहाँ पर दोनों डांस करने लगते हैं, लेकिन एना पॉल को छोड़कर किसी दूसरे के साथ डांस करने लगता है। ये देखकर पॉल को जेलिस फील होता है, लेकिन तभी एना पॉल के पास आता है और दोनों किस करने लगते हैं। किस करने के बाद दोनों खपाखप करना शुरू कर देते हैं। ये सब होने के बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं। घर आकर एना पॉल को अपनी कुछ फोटो निकालने के लिए कहता है। फोटो खींचने के बाद एना फिर से कपड़े
उतारकर बेड में जाकर बैठ जाती है और पॉल को बुलाने लगता है और दोनों यहाँ पर फिर से घपाघप करने लगते हैं। घपाघप करने के बाद एना पॉल को बताती है कि मैं एक बार प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर पॉल भी कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कैसे धोखा दिया। ये सब बात करते करते दोनों सो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब पॉल उठता है तब एना बेड पर नहीं थी। ये देखकर पॉल बहुत ज्यादा डर जाता है। अब पॉल को लग रहा था कि एना उसे फिर से छोड़कर चली गई है, जैसा उसने बचपन में किया था। फिर पॉल उसे घर में ढूंढने लगता है। तभी पॉल देखता है कि एना बालकनी में बैठी हुई है। तब वो बालकनी से उठकर वॉशरूम रेडी होने के लिए चली जाती है। फिर वो एना से जाकर कहता है कि अभी हमें काफी जगह घूमने जाना है और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसके लिए एना मना कर देती है और कहती है कि मेरी एक जरूरी मीटिंग है जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। फिर पॉल एना को शादी के लिए पूछता है। पॉल कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन एना किसी तरह पॉल को कन्विंस कर लेता है। फिर पॉल एना को छोड़ने के लिए जाता है। जाने से पहले पॉल एना को आई लव यू कहता है। फिर एना पॉल को एक किस करता है और फिर वो ऑटो से उतर जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो कुछ इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक देखते रहिए नूर एक्सप्लेन।